नमस्कार, आई वेलकम यू ऑन विनय स्टडी सर्कल चैनल। तो आज हम करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट फरवरी के टॉप 100 क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉप्स इज इंडियाज फर्स्ट इंटेलिजेंट मैसेंजर विच एंटिटी हैज़ लॉन्च दिस फैसिलिटी। तो ऑप्शंस हैं 5 पैसा, फ़ोनपे, गूगल पे या फिर पेटीएम मनी। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, Paytm Money. Paytm Money has introduced India's first intelligent messenger called POPs. The company has launched POPs with which user can receive specific information related to their stocks, analysis about their portfolio और मार्केट न्यूज़। और हाँ, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो नेक्स्ट है, वर्ल्ड लेप्रोसी डे इज मार्क्ड एवरी ईयर ऑन विच ऑफ दिस डेज। तो ऑप्शंस हैं लास्ट मंडे ऑफ जनवरी, लास्ट संडे ऑफ जनवरी, जनवरी 25 या जनवरी 29। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, वर्ल्ड लेप्रेसी डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन द लास्ट संडे ऑफ जनवरी every year in 2022. The World Leprosy Day falls in January 30। तो यहाँ पर अगर हम इसकी थीम देखें तो इस बार थीम थी यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ इलेबोरेटेड विद विच कंट्री टू क्रिएट 150 विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस इन 12 स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो आपके पास ऑप्शंस हैं जापान, जर्मनी, इजराइल या फ्रांस। ये रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है इजराइल। The government of India has joined hands with the government of Israel to create 150 villages of excellence in 12 states to help farmers to adopt latest technology in the farm sector. The next question है, Security Printing and Minting Corporation of India Limited, इसको हम in short SPMCIL, has set up 2 new banknote printing lines where these two located। तो आपको ये बताना है कि ये जो नई प्रिंटिंग लाइंस जो सेटअप की गई हैं ये कौन सी सिटी में सेटअप की गई हैं। तो वो है नासिक एंड देवस, सालबनी एंड नासिक, देवस या मैसूर या सालबनी। तो यहाँ पर आपके पास सही ऑप्शन है नासिक एंड देवस। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैज सेट अप न्यू बैंक नोट्स प्रिंटिंग लाइन एट इट्स करेंसी नोट प्रेस नासिक एंड देवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस डेज हैज डेसिग्नेटेड बाय द WHO एज अ वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं जनवरी 30, जनवरी 31 या जनवरी 29 या फिर जनवरी 28। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, द वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे इज ऑब्जर्व ऑन जनवरी 30। और जो थीम थी वो थी अचीविंग हेल्थ इक्विटी टू एंड द निगलेक्ट ऑफ पॉवर्टी रिलेटेड डिजीज। तो यहाँ पर थीम भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेयर हैज़ वॉन द मेंस सिंगल टाइटल एट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है डैनियल मेंडवी, नोवाक जोकोविच, एंडी मुरे या फिर राफेल नडाल। तो यहाँ पर आपके पास सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, राफेल नडाल। तो इन्होंने डिफीट किया डैनियल मेंडवी जो रशिया से बिलोंग करते हैं और जो राफेल नडाल हैं ये बिलोंग करते हैं स्पेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक फियरलेस गवर्नेंस। तो ऑप्शंस हैं सुब्रमण्यम स्वामी, रघुराम राजन, डॉक्टर किरण बेदी या फिर बीमल जलान। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है डॉक्टर किरण बेदी जिन्होंने बुक लिखी फियरलेस गवर्नेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ रिसेंटली approved the digital work plan 2022 with which intergovernmental organization। तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं G20, सार्क, ओपेक या फिर आशियान। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है आशियान। इंडिया एंड आशियान नेशंस आपको पता होना चाहिए टोटल 10 हैं। तो हैव अप्रूव्ड ए वर्क प्लान टाइटल इंडिया आशियान डिजिटल वर्क प्लान 2022। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिमोरा कास्त्रो स्वॉन इन एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं होंडुरास, गुटेमाला, मैक्सिको या बेलीजे। तो सही ऑप्शन है होंडुरास। लेफ्टिस्ट जामोरा कास्त्रा हैज़ स्वॉन इन एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ होंडुरास।
She vowed to reform the crime and poverty-stricken nation into a socialist and democratic state. जो next है the economic survey 2021-22 has projected a growth rate of how much percentage for the next financial year ending March 2023। तो ऑप्शन हैं 6.5 टू 6.9, 7.7.5, 8 टू 8.5 या फिर 9.8 टू 10.3%। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। द इकोनॉमिक सर्वे हैज़ प्रोजेक्टेड ए ग्रोथ रेट ऑफ 8 टू 8.5 फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंडिंग मार्च 2023। तो यहाँ पर आपको एक ग्राफ भी दिया है, अच्छे से बताया गया है। तो 2019-20 में जो हमारी ग्रोथ रेट रही थी वो थी 4%, और जब कोरोना काल चला था तो 2020-21 में जो हमारी ग्रोथ थी वो नेगेटिव में चली गई थी -7.3, 2021-22 में 9.2, और जो प्रिडिक्ट की गई है 2022-23 के लिए तो वो प्रिडिक्ट की गई है 8 टू 8.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल ऑपरेशन खात्मा। यहाँ पर ऑप्शंस हैं आर.सी. गंजू, अश्विनी भटनागर, किरण बेदी, रस्किन बॉन्ड या फिर ऑप्शन ई बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन ई बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑपरेशन खात्मा जो बुक है उसको लिखा है, उसके ऑथर हैं अश्विनी भटनागर और आर.सी. गंजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेहत स्कीम हैज़ लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज़ लॉन्च द सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन, जिसको हम इन शॉर्ट सेहत बोलते हैं, टेली कंसल्टेशन सर्विस फॉर ऑल एंटिटी आर्म फोर्सेस पर्सनल एंड देयर फैमिलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द विनर ऑफ वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021। तो यहाँ पर ऑप्शंस है हरवीर सिंह संधू, पी.आर. श्रीजेश, रुपिंदर पाल सिंह या फिर धर्मवीर सिंह। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी पी.आर. श्रीजेश, जो बिलोंग करते हैं इंडियाज हॉकी टीम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द फर्स्ट इंडियन स्पोर्ट्स इस्टेब्लिश टू गेन यूनिकॉर्न स्टेटस। यूनिकॉर्न होता है कि जिस कंपनी की वैल्यू $1 बिलियन से ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं मुंबई इंडियन, पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स या फिर चेन्नई सुपर किंग्स। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी चेन्नई सुपर किंग्स हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्पोर्ट्स एंटरप्राइज टू गेन यूनिकॉर्न स्टेटस। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित जसराज कल्चर फाउंडेशन लॉन्च बाय पीएम मोदी इज एसोसिएटेड टू। तो ऑप्शंस हैं योगा, क्रिकेट, हॉकी या फिर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन डी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। द प्राइम मिनिस्टर लॉन्च द पंडित जसराज कल्चर फाउंडेशन। ही सेड दैट वर्ल्ड इज एंटाइटल्ड टू बेनिफिट फ्रॉम द इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। क्वेश्चन है वर्ल्ड वेटलैंड डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास February 5, February 2, February 1 या फिर February 3। तो सही ऑप्शन है February 2। वर्ल्ड वेटलैंड डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन February 2 ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इस बार उसकी थीम थी वर्ल्ड लैंड एक्शंस फॉर पीपल एंड नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री रिसेंटली टेस्ट फायर इज इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हवांगसोंग 12। तो यहाँ पर ऑप्शन है चाइना, जापान, जॉर्डन या फिर नॉर्थ कोरिया। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया सक्सेसफुली टेस्टेड इज हवांगसोंग इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड द सेटिंग अप of India's first zoological park on the bank of the Narmada river in which state। तो आपको ये बताना है कि जो जूलॉजिकल पार्क जो सेटअप किया जा रहा है नर्मदा रिवर के बैंक पर वो कौन से स्टेट में सेटअप किया जा रहा है। तो ऑप्शंस हैं गुजरात, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो आपके पास यहाँ सही ऑप्शन है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एंटोनियो कोस्टो इज री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो ऑप्शंस हैं फिनलैंड, एस्टोनिया, जर्मनी या फिर पुर्तगाल। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, पुर्तगाल। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पुर्तगाल एंटोनियो कोस्टो हैज़ बीन री इलेक्टेड after his center-left Socialist Party secured landslide victory in the 2022 Portuguese legislative election. Next question है The Aravalli Biodiversity Park has been declared as India's first other effective area-based conservation measure या OECM in short site. In which city is the site located? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं चंडीगढ़, गुवाहाटी, पुणे या फिर गुरुग्राम। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। यहाँ पर आप देख सकते हैं द अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क इन गुरुग्राम जो पड़ता है हरियाणा में हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द इंडियाज़ फर्स्ट अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है परम प्रावेगा सुपर कंप्यूटर हैज़ रिसेंटली बीन कमीशन बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो आपको बताना है कौन से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने रिसेंटली जो परम प्रवेगा सुपर कंप्यूटर है इसको कमीशन किया। तो ऑप्शन है पुणे, कोलकाता, मोहाली या फिर बेंगलुरु। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु हैज़ इंस्टॉल्ड एंड कमीशन परम प्रवेगा वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर इन इंडिया। तो ये रहा हमारा जो सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे 2022? तो यहाँ पर ऑप्शन है आई एम एंड आई विल, नॉट बियॉन्ड अस, वी कैन एंड आई कैन। एंड नेक्स्ट है क्लोज द केयर गैप। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है क्लोज द केयर गैप। आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है। तो 4 फरवरी हर साल जो वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम थी क्लोज द केयर गैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द प्रेस्टिजियस 2022 लोरियस वर्क ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, रवि कुमार, पी आर सरजेस या फिर लवलीना बोरगोहेन। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जेट जीरो एमिशन अनाउंस द लॉन्च ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट द जेट इन कहाँ पर? तो ये ऑप्शंस हैं कुआलालंपुर मलेशिया, ताशकेंट उज्बेकिस्तान, दुबई यूएई या फिर टोक्यो जापान। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी दुबई। द जेट जीरो एमिशन अनाउंस द लॉन्च ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट द जेट इन दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द 2022 विंटर ओलंपिक इज बीइंग हेल्ड इन बीजिंग व्हाट इज द ऑफिशियल स्लोगन ऑफ द इवेंट? तो इसका ऑफिशियल स्लोगन क्या था? तो ऑप्शंस हैं यूनाइटेड बाय इमोशन, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर, टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर या फिर पैशन कनेक्टेड। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी टुगेदर फॉर शेयर्ड फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है who has been appointed as the new chairman of University Grant Commission जिसको हम इन शॉर्ट UGC भी बोलते हैं इन 2022? तो आपके पास ऑप्शंस हैं एम जगदीश कुमार, हृदयनाथ कुंजरू, सतीश चंद्रा, VS कृष्णा या फिर विक्रम सिंह। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सेंटर हैज़ अपॉइंटेड JNU वाइस चांसलर एम जगदीश कुमार एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द UGC। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ डेडिकेटेड टू द नेशन हाउ मच टाल स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी? तो आपको ये बताना है कि इसकी हाइट कितनी है। तो ऑप्शंस है 516 फीट, 416 फीट, 316 फीट या 216 फीट। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 216 फीट वो है। और कहाँ पर आपको ये मिलेगी, कहाँ पर इसको इंस्टॉल किया गया है? तो ये भी आपको याद रखना है इन हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरिफ खान who is the lone Indian athlete to attend the opening ceremony of the 2022
विंटर ओलंपिक्स इज क्वालिफाइड फॉर विच ओलंपिक स्पोर्ट्स। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं फेंसिंग, स्काइंग, स्केटिंग या फिर रोलर कोस्टर। तो सही ऑप्शन है स्कायर। वो एक स्कायर हैं तो स्काइंग के लिए ही वहाँ पर क्वालिफाई हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट has not been included in the 2028 Olympic at Los Angeles by the International Olympic Committee। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग या फिर मॉडर्न पैंथलॉन। तो सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू एडमिनिस्टर ए डीएनए वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19। विच कंपनी हैज़ प्रोड्यूस दिस प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन। तो आपको ये बताना है कि कौन सी कंपनी ने प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन को प्रोड्यूस किया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है रैनबैक्सी लैबोरेटरी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक या जाइडस कैडिला। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन डी जाइडस कैडिला। India has become the first country in the world to administer a DNA vaccine against COVID-19। The Jacob D ये इसका नाम है। तो ये किसने प्रोड्यूस की है, जाइडस कैडिला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फर्स्ट फीमेल वाइस चांसलर ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इन शॉर्ट JNU हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली। तो ऑप्शन है बसंती दुलाल नाग चौधरी, संगीता श्रीवास्तव, ममता ब्रह्मा भट्ट या फिर शांति श्री धौलीपुरी पंडित। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज़ अपॉइंटेड शांति श्री धौलीपुरी पंडित एज न्यू वाइस चांसलर ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन विच कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन अंटिल। तो ये कब तक ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये ऑपरेशनल रहेगा। तो ऑप्शन है 2027, 2050, 2031 या फिर 2026। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 2031। उसके बाद यह क्रैश कर जाएगा पैसिफिक ओशियन, जहाँ पर जगह का नाम दिया गया है पॉइंट नेमो। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स नेशनल वाइड ऑपरेशन टू कर्ब ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये रिसेंटली बहुत ही न्यूज़ में था। तो ऑप्शन है ऑपरेशनल ट्रैफिकिंग, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन आहत या फिर ऑपरेशन उम्मीद। तो सही ऑप्शन है ऑपरेशन आहट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंचोत फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट या फिर यूटी। तो ऑप्शंस हैं जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश या मणिपुर और या फिर सिक्किम में। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर। द एंशियंट फेस्टिवल ऑफ कंचोत इज एनुअली सेलिब्रेटेड mainly by the Nag followers during the Shukla Paksh of Megh month, which usually fall in the January or February। Next question है India's first commercial scale biomass based hydrogen plant will come up in which state। तो ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर उत्तराखंड। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी तो मध्य प्रदेश। इंडियाज फर्स्ट कॉमर्शियल स्केल बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट will come up at the Khandwa district of Madhya Pradesh। Next question है United Nations Environment Program has signed an MOU which state government to support the state's माझी वसुंधरा कैंपेन। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, तेलंगाना या फिर महाराष्ट्र। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसको हम इन शॉर्ट UNEP भी बोलते हैं, साइंड एन MOU, इसको बोलते हैं मोमेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू सपोर्ट इट्स माझी वसुंधरा कैंपेन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO has decommissioned which communication satellite through 11 reorbiting maneuvers after 14-year service। तो ऑप्शंस हैं इनसैट 2E, कल्पना 1, GSAT 29 या इनसैट 4B। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी इनसैट 4B। ISRO has decommissioned the INSAT 4B, an Indian communication satellite that form part of the Indian National Satellite System। तो क्वेश्चन है who among the following organized the first of its kind global summit on reimagining museum in India। तो ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या फिर DRDO। तो सही ऑप्शन है
ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल ऑर्गेनाइज ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड 2-day ग्लोबल समिट ऑन री-इमेजिंग म्यूजियम इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन स्टेशन विल कम अप एट विच प्लेस। तो ऑप्शंस हैं दादरा एंड नगर हवेली, सूरत, अहमदाबाद या फिर मुंबई। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी सूरत। जो इंडिया में बुलेट ट्रेन का रूट रहेगा वो रहेगा मुंबई से अहमदाबाद, पर जो बुलेट ट्रेन की फर्स्ट ट्रेन स्टेशन बनेगा वो बनेगा सूरत सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस सेलिब्रेटेड। तो आपके पास ऑप्शंस हैं 8 फरवरी, 9 फरवरी, 10 फरवरी या फिर 11 फरवरी। तो सही ऑप्शन है 11 फरवरी। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 11 फरवरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, which union territory became the first UT to integrate with the national single window system। तो ऑप्शंस हैं लद्दाख, पुडुचेरी, दमन एंड दीव या फिर जम्मू एंड कश्मीर। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, जम्मू एंड कश्मीर became the first union territory to integrate with the national single window system। क्वेश्चन है, Atal Tunnel has recognized as longest highway tunnel above 10,000 feet by World Book of Record। What is the length of the Atal Tunnel। आपको ये भी बताना है कि अटल टनल कौन से स्टेट में पड़ती है। तो ऑप्शंस हैं 4.50 किलोमीटर, 5.41 किलोमीटर, 7.25 किलोमीटर या फिर 9.02 किलोमीटर। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 9.02 किलोमीटर। तो अटल टनल इज ए हाईवे टनल built under रोहतांग पास in eastern Pir Panjal Himalayan range on Leh Manali highway। It is the longest highway single tube tunnel above 10,000 feet in the world with length of about 9.02 किलोमीटर। तो अटल टनल पड़ती है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 45th इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर विल स्टार्ट फ्रॉम फरवरी 28। द फोकल थीम कंट्री दिस ईयर इज। तो आपको बताना है कौन सी कंट्री फोकल थीम कंट्री चूज की गई थी। तो ऑप्शंस हैं म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल या फिर भूटान। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, द 45th इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर will start from February 28 and will go till March 13। The focal theme country this year is Bangladesh। Next question है, what is the theme of International Day of Women and Girls in Science 2022। तो ऑप्शंस हैं वुमेन साइंटिस्ट एट द फोरफ्रंट ऑफ फाइट अगेंस्ट कोविड-19। नेक्स्ट है इक्विटी, डाइवर्सिटी या एंड इंक्लूजन व्हाट यूनाइट अस। नेक्स्ट है इक्वालिटी एंड पैरिटी इन साइंस फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। और लास्ट है जेंडर इक्वालिटी इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस 2022। थीम ऑफ द डे इज इक्विटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन वाटर यूनाइट अस। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है फरवरी 11 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च द जीवा प्रोग्राम टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग। तो ऑप्शन हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड या नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया या फिर इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, इसको हम इन शॉर्ट नाबार्ड भी बोलते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया जीवा प्रोग्राम टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग अंडर इट्स एग्जिस्टिंग वाटरशेड एंड वादी प्रोग्राम इन 11 स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विल हेल्प विच कंट्री टू लॉन्च यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क मॉडल ऑन द आधार कार्ड। ऑप्शन है आपके पास नेपाल, श्रीलंका, भूटान या फिर बांग्लादेश। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, श्रीलंका। इंडिया हैज़ एग्रीड टू प्रोवाइड ग्रांट टू श्रीलंका टू इम्प्लीमेंट यूनिटरी डिजिटल फ्रेमवर्क apparently modeled on Aadhaar card। Next question है, Indian National Women Day is celebrated or observed every year on 13 February to commemorate the birth anniversary of। तो ऑप्शन है सावित्री भाई फुले, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी या फिर लता मंगेशकर।
तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा बनता है, इंडियाज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड हैज डिलीवर्ड द फिफ्थ एंड फाइनल वेसल ICGS अंडर कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल प्रोजेक्ट। तो आपको इसका नाम बताना है। ऑप्शन है समर्थ, सक्षम, विक्रम या फिर विजय। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सक्षम। इंडियाज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड डिलीवर द फिफ्थ एंड फाइनल वेसल ऑफ द 5 कोस्ट गार्ड ऑफिसर पेट्रोल व्हीकल प्रोजेक्ट अहेड ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल शेड्यूल। द वेसल नेम इज सक्षम। तो ये रहा सक्षम जो वेसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द स्कीम लॉन्च्ड by the Ministry of Social Justice and Empowerment for the welfare of the transgender community and the beggars। तो ऑप्शंस हैं विनर, स्माइल, वैल्यू या फिर हैप्पी। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, स्माइल। यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार लॉन्च द सेंट्रल सेक्टर स्कीम टाइटल्ड स्माइल। जो स्माइल है स्टैंड करती है फॉर सपोर्ट फॉर मार्जिनाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which state UT has launched first of its kind quick response to code based mechanism to certify the label handmade carpets। तो ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, जम्मू एंड कश्मीर और उत्तराखंड। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर। और हाँ, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एयर फोर्स will be participated with which of its aircraft to showcase in the Singapore Air Show 2022। तो ऑप्शन है डोनियर, तेजस, सुखोई या फिर ध्रुव। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, तेजस। तेजस एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट है जो हमने खुद से डेवलप किया है। तो आज इस वीडियो में हम 50 ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम 50 क्वेश्चन नेक्स्ट जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम लेकर आएंगे। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन और प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर फॉर मोर नोटिफिकेशन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।